नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 27 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसे पूरे धैर्य के साथ देखिए और जो भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको लगते हैं उसे एक जगह नोट डाउन करें। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी कर्व लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अक्टूबर 2024 को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा निम्नलिखित में से किन भारतीय भाषाओं को दिया गया है? वो दिया गया मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक मैकेनिकल नी रिहैबिलिटेशन डिवाइस का अनावरण किया, जो पारंपरिक मोटर चालित मशीनों के विपरीत एक कंप्लीटली मैकेनिकल पेसिव मशीन है ना, जो बिजली, बैटरी और मोटर की आवश्यकता को समाप्त करती है। वो किया है आईआईटी रोपड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू G m1 m2 बटे में R स्क्वायर। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, जिसकी वैल्यू ये होती है। आप इसको याद रखिए यूनिट के साथ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 75,000 का निवेश किया। 6 वर्ष के बाद से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? है ना, जो धनराशि मिलेगी वो मूलधन होगी प्लस ब्याज होगा उसमें, है ना। और मूलधन ये 75% है, जो भी रहा 100%, तो 100% की वैल्यू दी है। कितना है ये? 75,000 निकालना है हमें 100%। SI है ना, SI क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। रेट कितना दिया हुआ है? 7.5। टाइम कितना दिया हुआ है? 6। तो 3 गुणा 2, 2 किस में करेंगे? 15, 15 थी 45, तो ये हुआ 45%। तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 145%। इसकी वैल्यू हमें निकालने बस एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक्स की गुणा इसकी हो जाएगी, बटे में आ जाएगा। 75,000 गुणा 145% बटे में 100%। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी और इन दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, ये जीरो। तो लास्ट में जो आएगा 1 आएगा, और 5 से 5 की गुणा करें तो 5 आएगा। तो ये 50 चेक कर लीजिए किस में आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है केवल, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शोइंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो स्वर में क्या करते हैं? -1 कर देते हैं, और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो व्यंजन को क्या किया जा रहा है? +1 कर दिया जा रहा है। तो मूल शब्द में कितने अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में भी आएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर को कर लेते हैं। ओ हो गया, आई हो गया, और कोई नहीं है, इसमें -1 करना है। ओ का कम करेंगे तो ये एन हो जाएगा, और आई का कम करेंगे तो एच हो जाएगा। बाकी को सबको हमें +1 करना है ना। एच के बाद क्या आता है? 1 कर देंगे प्लस टी हो जाएगा। एच के बाद आई हो जाएगा, है ना। डब्लू, डब्लू के बाद कितना हो जाएगा? एक्स। आई हो गया, एन के बाद ओ हो जाएगा, जी के बाद क्या हो जाएगा? एच। ठीक है, वो पहले कोड क्या था? शोविंग, WING। ठीक है, तो कितने अक्षर इसमें कॉमन है? जैसे आई यहाँ था, आई यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया। और क्या है? एस नहीं है, एच यहाँ पे था, एच यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ओ यहाँ पे भी था, वो यहाँ पे भी आ रहा है।
ठीक है, और क्या हो गया, डब्ल्यू एन, एन यहाँ पे भी था, एन यहाँ पे मिला, तो 1 2 3 4, 4 कॉमन मिले हमें इस तरह के, तो ऑप्शन 1 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड किया गया है, तो ए का ए से क्या संबंध होगा, ये हमें पूरा निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी, ए जो है बी का बेटा है, बी का बेटा हो गया ए, ठीक है, बी माइनस सी, बी जो है सी का पति है, बी जो है सी का पति है, ये हो गया, तो ये उसकी वाइफ हो जाएगी। सी गुणा डी, सी जो है डी की बेटी है, सी जो है डी की बेटी है, ठीक है, डी भाग ई, डी भाग ई, जो डी है ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, तो ये फीमेल होगी, ये हस्बैंड हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, ई का ए से क्या संबंध है ये हमें बताना है, तो ई की ये पुत्री होगी और पुत्री का ये बेटा हो जाएगा, बेटी का बेटा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पुत्री का बेटा या बेटी का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अपनी साइकिल में ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति के विपरीत दिशा में एक्सेलरेशन है ना, तो 2 मीटर पर सेकंड का एक त्वरण उत्पन्न होता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो साइकिल द्वारा इस अवधि में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। यहाँ पे गति की समीकरण का फॉर्मूला है, क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो हमें हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम है ना, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी को निकाल लेंगे, इसके लिए गति का पहला नियम लग जाएगा, v बराबर यू प्लस का ए टी। ठीक है, अब जो है साइकिल में ब्रेक लगाई जा रही है और जो है वो रुक जाती है ना, रुक जाती है, तो अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है गति की दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये वैल्यू यहाँ रख लेंगे, v की वैल्यू हो गई 0, यूँ हम निकाल लेंगे यहाँ से, और एक्सेलरेशन लग रहा है -2। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 10 सेकंड का, तो ये माइनस, इधर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यूँ कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा ये, है ना, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 20। तो इनिशियल वेलोसिटी मिली हमें 20 मीटर पर सेकंड की, इसमें हम रख देंगे। ठीक है, यूं है 20, तो 20 हो गया, टाइम है 10 सेकंड का, 10 हो गया प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन था माइनस का, तो दो ये माइनस का रखेंगे तो ये जो है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, टी था 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, बस इससे ये कट जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 200, ये कितना है 100, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो 100 मीटर, है ना, 100 मीटर पर वो रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, हमने मान लिया वो पाइप है ए जो 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दूसरा पाइप भरी टंकी को 72 घंटे में खाली कर सकता है, ये दूसरा पाइप हमने मान लिया बी। ठीक है, जो 72 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर रहा है तो इसके साथ नेगेटिव। ठीक है, यही दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, टंकी का 1/3 भाग। ठीक है, यहाँ से हम पहले टोटल वर्क निकालें, एलसीएम क्या हो जाएगा 72, ये टोटल वर्क हो गया, 8 से भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा, ये एफिशिएंसी हुई, और इसकी एफिशिएंसी एक ये माइनस की। ठीक है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए और प्लस की कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 में से 1 घट जाएगा, ये हुई 8 एफिशिएंसी। टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क पूरा 72 मिला है, लेकिन करना भरना कितना 1/3, तो 72 का 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी कैलकुलेट में लास्ट में करते हैं। ठीक है, और जो है निकालना है कितने समय में, ये 1/3 भाग भरने कितना समय लगेगा जब दोनों पाइप को खोल दिया, तो टोटल एफिशिएंसी 8 से भाग कर देंगे, 8 3 हो जाएगा 24, 24 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो 3 घंटे का समय लगेगा 1/3 भाग भरने में, ऑप्शन 3 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव बिंदु ए से आरंभ करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाता है, ये बिंदु ए हो गया और 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाता है,
फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो अभी वो इधर की तरफ है तो उसका बायां हो जाएगा इस साइड। ठीक है, बायां इस साइड हो जाएगा और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये 2 किलोमीटर हो गया, थोड़ा छोटा कर ले। हाँ, दोबारा वह बाईं ओर मुड़ता है तो अभी बायां उसका इधर हो जाएगा, 2 किलोमीटर फिर से चलता है, ये 2 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तो अभी उसका दायां इधर हो जाएगा और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये 3 किलोमीटर चलाता है। अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ता है तो अभी इधर है तो बायां उसका इधर हो जाएगा। ठीक है, और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वो 1 किलोमीटर चलाता है तो दो, तीन नीचे आया था, दो और एक, तीन ऊपर आ गया, यानी इसके सामने ही आ गया। ठीक है, ये बिंदु हो गया उसका बी। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, है ना, किस दिशा में चलाना होगा, उसे पश्चिम की ओर, यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे तो ये वेस्ट आ जाएगा। कितनी दूर चलाना होगा, 3 ये और 2 ये, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसी ओवर द टाइम, है ना। वेरिएशन विविधता जो है जीवों के लिए समय के साथ बहुत आवश्यक होती है। दीज वेरिएशन ओकर ड्यू टू एरर इन, ये वेरिएशन किस वजह से होते हैं, ये होते हैं डीएनए की कॉपी में, है ना। जब डीएनए कॉपी होते हैं तब एरर बनता है ये। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन्स, ये अलग अलग काम करते हैं ना। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है कि ऑक्सीजन को ले जाता है, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को लेता है, व्हाइट ब्लड सेल जो है संक्रमण से लड़ता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स, है ना, ये न्यूरॉन्स तो जो है मस्तिष्क के हैं, ये तो यादों के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि है एक्स, वो दोगुनी हो जाती है स्वयं की 15 वर्षों में। यही धनराशि कितनी अवधि में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, तो अगले 15 साल में क्या होगा, ये धनराशि 4x हो जाएगी, है ना। अब ये धनराशि 2x हुई तो इसका दोगुना 4x हो जाएगा। अगले 15 सालों में क्या होगा, ये धनराशि 8x हो जाएगी, है ना। ये x हुआ तो इसका दोगुना 2x 8x हो जाएगा। ठीक है, यदि धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित हो तो कितना समय लगा इसे 8x होने में, 15, 15, 30, 15, 45, 45 वर्ष का समय लगा। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या समूह में पहली संख्या पर बीजगणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, 22, 22 का हम डबल करें तो कितना हो जाएगा, 22 × 2 ये हो जाएगा 44, -4 कर दें तो 40 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सेम यही हमें इसमें लगाना है। 18 का दोगुना कर दें तो ये हो जाएगा 36, 36 में से 4 कम कर दें तो ये हो जाएगा 32, 32 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है। देखिए हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक है ना, किस माध्यम से, किस फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कैसे पहुंचता है, ये पहुंचता है फुफ्फुसीय शिराओं से। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है, वोल्टा को दर्शाता है। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू अपन कार्य दिया है, कार्य बटा क्या होता है क्यू, है ना। कार्य बटा क्यू नहीं दिया, क्यू के साथ धारा भी दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ जो है हमें क्यू नहीं दिया और क्यू बराबर क्या होता है, धारा इंटू टाइम। ठीक है, तो कार्य बटा धारा इंटू समय, और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना होगा, है ना। त्रिज्या पहले मान ली वो r थी तो आधी करके कितनी होगी, r/2। ठीक है, तो आयतन निकालें, फॉर्मूला क्या होता है गोले के लिए, 4/3 पाई r की क्यूब। हम इसे रेशो रेशो में कर रहे हैं तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो रेशो में करें 4/3 पाई तो कट जाएगा, ये हो जाएगा r के क्यूब, और इसका हम क्यूब निकालें कितना हो जाएगा, r का क्यूब बटे के 8। तो मूल आयतन था r की क्यूब और जो है नया आयतन मिला हमें 1/8 की क्यूब, तो 1/8 हो जाएगा ये पहले का। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि x प्लस वाई बराबर 25 और x गुणा वाई बराबर 84 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, इसका इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 400। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आएंगे तो 400 माइनस 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है 84। बस इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको घटा देंगे, है ना। तो 100 में से 68 घटाएंगे कितना हो जाएगा 32, ये देंगे 232 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद एक और दो क्रमांकित दो संभावनाएं संभावित कारण दिया गया। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चित कीजिए कि दिए दोनों में से कौन से कारण कथन में दी गई घटना का अवलोकन जानकारी की व्याख्या करते हैं। कथन क्या है, अधिक वजन और मोटापे को असामान्य या अत्यधिक वसा संचय के रूप में परिभाषित किया गया जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। अधिक वजन, कारण क्या है अधिक वजन होने का, अतिरिक्त वजन बढ़ने और बने रहने में कई कारक भूमिका निभा सकते हैं। क्या, जैसे आहार, व्यायाम की कमी, पर्यावरण कारक और आनुवंशिक शामिल है। तो ये तो पहले कारण बिल्कुल सही है, मोटापे का क्या कारण हो सकता है उसको जस्टिफाई कर रहा है। अगला देखिए, ऐसे कई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीके हैं जिससे आप वजन कम कर सकते हैं। यहाँ पे उसका समाधान बताया जा रहा है, जबकि उसके मोटापे के क्या कारण है वो कारण देख देने थे हमें। तो ये तो मोटापे का हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल एक ही संभावित कारण है, ऑप्शन 1 केवल एक संभावित कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दो चार दो छः यानी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 लोग हैं, इनके लिए जगह बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, एन जो है एम के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एन जो है एम के बाईं और तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा एन बैठा हुआ है। ठीक है, एल जी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एल जो है जी के बाईं और दूसरे स्थान पर एल बैठा हुआ है। ठीक है, ई और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी एम है। एम की पहले से ही जगह है, तो ई और एल के दोनों का निकटतम पड़ोसी कोई जो एम बीच में होगा, तो ई इधर हो सकता है, एल इधर हो सकता है, या इधर ई हो और इधर एल हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि बीच में यही रहेगा, है ना। डी जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसको देखते हैं, पहले ये जो स्टेटमेंट दी है ये हम कर लेते हैं। एल के हम जी के बाईं ओर करें या एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर जी है। अब अगर एल इधर है तो दूसरे स्थान पर जो है जी को आना पड़ेगा, लेकिन ये कंफर्म था कि या तो अगर एल इधर है तो ई इधर होगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होगा। अगर हम एल को इधर रखें तो दाएं और दूसरे स्थान पर जी इधर आ जाएगा, तो एल इधर हो जाएगा और इधर होगा। ठीक है, डी जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना। एन इधर है तो डी इसका निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता, डी के लिए जगह यही बची। अब पूछा है एफ के दाईं ओर से दाईं ओर से गिनने पर एफ और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो खाली जगह कौन था, ये एफ की है। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और एल के बीच कितने लोग बैठे हैं, E और एम दो लोग बैठे हैं। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का प्रथम चरण कहाँ आयोजित किया गया था, वो किया गया लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन रेस्पिरेशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही। ये अवायवीय होता है किण्वन, है ना। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लोक में होता है, नहीं, हरित लौक में नहीं होता है ना। मांसपेशी कोशिका को पायरुवेट में जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये बिल्कुल सही है ना, ये तो गलत है। तो ऑक्सीजन का उपयोग पायरुवेट का विखंडित हरित लवक में नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? ये निकलता है परमाणु में धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द ड्राइंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा? पूरा लिख लें, DRAWING। तो अल्फाबेटिकल में अरेंज करें तो ए इधर आ जाएगा, ए के बाद आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा, जी आ जाएगा, है ना, जी के बाद क्या आएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा, एन आएगा, आर हो जाएगा फिर, और डब्ल्यू हो जाएगा। ये चेंज हो गया, ये भी 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 हुआ, ये भी हुआ, तो सारे ही हो गए, अपरिवर्तित कोई भी नहीं मिला हमें। ऑप्शन 4 का 0 हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। समभारिक की परमाणु संख्या अलग अलग होती है। समभारिक में क्या होता है, परमाणु संख्या अलग अलग, लेकिन परमाणु भार एक ही होता है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानने के दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। ठीक है, कथन क्या है, सभी टैबलेट स्क्रीन है। ये हो गई टैबलेट, सभी टैबलेट जो है स्क्रीन है। ये हो गया सभी स्क्रीन गैजेट है, सभी स्क्रीन जो है गैजेट है। निष्कर्ष क्या होगा, कुछ गैजेट टैबलेट नहीं है, टैबलेट है, कुछ गैजेट टैबलेट है, कुछ गैजेट टैबलेट है। जब बाहर से अंदर तरफ जाए तो कुछ वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है। दूसरा क्या, कोई गैजेट टैबलेट नहीं है, कोई गैजेट टैबलेट नहीं है, कुछ गैजेट हमें टैबलेट मिले हैं, तो नहीं का कोई सवाल नहीं होता, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट देने पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हमारा सही है। ऑप्शन 4 निष्कर्ष केवल एक कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मात्रक कौन सा है? कार्य को मापने के लिए जूल, है ना, ये किसको मापता है, द्रव्यमान को, मीटर, दूरी को, न्यूटन, बल को। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनल में मौजूद प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति क्या होती है? ब्यूटेनल आ गया, नल में क्या होता है, CHO, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। कीटोन में क्या होता है, CO होता है। ठीक है, अल्कोहल में OH आता है, इसको ऐसे ही लिखें, CO, OH आता है। एल्कीन, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, इन आएगा तो उसमें कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड होता है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? वो किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के निर्माण में ना। क्लोर क्षार में क्या होता है, जो है नमक का जलीय विलयन। इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, NaHCO3, क्या बनता है, NaOH, क्लोरीन प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, 2H हो गया, 2 क्लोरीन, ये हो गया यहाँ पे 2Na, एक O हो जाएगा, 2 O रखना है तो ये 2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, है ना, ये इक्वेशन अब बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या क्लोरीन भी है तो वो भी, और हाइड्रोजन भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? ठीक है, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद आएगा T, T यहाँ पे दूसरा डी टर्म में और चेक करना पड़ेगा। R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद क्या आएगा V, T V। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। उसका फॉर्मूला क्या आता है, इक्वल टू G m1m2 बटा r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सतही क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया तो वाष्पीकरण की दर वो बढ़ जाएगी, है ना, घटाएंगे घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 था, लेकिन दुकानदार को इसकी बिक्री पर 20% और 15% की कानूनी छूट की पेशकश की। उसने अंततः वस्तु को कितने में बेचा? तो 2000 अंकित मूल्य रखा उसने, 20% की डिस्काउंट दी, अब कीमत कितनी रह जाएगी? 80%, परसेंट कटाएंगे बटेंगे 100। अब इस पर भी उसने फर्दर 15% की और छूट दी, तो अब उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? 85%, परसेंट कटाएंगे बटेंगे 100। ठीक है, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, एक जीरो से ये और एक जीरो से ये चला जाएगा। ठीक है, बस गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 85 गुणा 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब सब में ही आ रहा है 6 6, तो कैलकुलेट थोड़ा मुश्किल हो जाए। 6 और 8 का तो 6 पंचे 30 का 3, 8 पंचे 8 6 48 और 3 51 हुआ, और ये 5 और 8 हो जाएगा, है ना। 0 6 8 5 13 कितना हो जाएगा? 13, 1360। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से m का मान, ये दिया हुआ है तो m का मान ये निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ 6 की पावर में है तो हम इसको भी, ये इसके बेस सेम है तो इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 3 है ये। अब इसका बेस सेम है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 6 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। ये 6 की पावर m, तो बेस समान है तो ये इससे कंपेयर हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अत्यधिक बिंदु के साइज का बना रहा है ना, इसका मतलब है, और ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से हो गया, तो इसमें दो ही कंडीशन होती हैं, है ना। या तो वस्तु इन्फानाइट पे रखी हो, ठीक है, या तो वस्तु इन्फानाइट पे रखी हो या इनके बीच में कहीं पर रखी हो। अब अगर इन्फानाइट पे रखी है तभी वस्तु का जो अत्यधिक छोटा बिंदु के जैसा उसके फोकस पॉइंट पर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे दिया एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का, वो कब होगा? जब वस्तु इन्फानाइट पे रखी हो, बिंदु के आकार का। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? उसके फोकस पर बनेगी। यहाँ चेक करें, ऑप्शन 3 दर्पण के पीछे, है ना। ये दर्पण इधर होता है और इसके पीछे बनेगा, कहाँ पे? फोकस पर। में कहीं रखा गया वस्तु इतनी बड़ी होगी वो छोटा सा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल बिंदु के साइज का दिया था तो वो कहाँ कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे और फोकस पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार राज्य में देश की कितनी प्रतिशत गरीब आबादी है? वो है 16 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरण पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? वो होता है जीवाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरला और किशोर की वर्तमान आयु का योग 26 है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर और सरला की आयु का अनुपात 3:2 था तो सरला की वर्तमान आयु कितनी है? ना 3 वर्ष पहले क्या है? किशोर और सरला की आयु का रेशो, है ना। तो किशोर जो है सरला से 3/2 है, तो इनका रेशो निकालें तो एस को यहाँ नीचे लाएंगे तो 3:2 का रेशो आएगा। यहाँ लिख ही देते हैं के हो गया, ये सरला का रेशो हो गया, लेकिन ये जो है 3 वर्ष पहले का है, -3 वर्ष पहले का। ठीक है, वर्तमान में उनकी आयु का योग ये दिया हो 26, तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 6 6 6, दोनों का 3 3 कम हो जाएगा, 6 यानी 20 हो जाएगा उनकी आयु का। इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्स एक्स ले लें, कितना हो जाएगा? 5x बराबर 20। 5 एक्स से भाग करें 4 वन, एक्स की वैल्यू आएगी 4। पूछा है सरला की वर्तमान आयु, सरला का रेशो है 2x, तो कितना हो जाए? 4 दूनी 8, लेकिन ये बोला 3 वर्ष पहले का, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, वर्तमान आ जाएगी 8 3 कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे नहीं करना चाह सकते, सिंपल लिखिए सरला प्लस किशोर, सरला प्लस किशोर बराबर है 26। 3 वर्ष पहले, है ना, 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3 2 गुना थी, तो ये हो जाएगा रेशो, है ना। क्या हो जाएगा? 2 के बराबर 3s। बस इसकी वैल्यू को आप यहाँ से रख सकते हैं, 3 वर्ष पहले का है तो ये -3 इसमें हो जाएगा और -3 इसमें हो जाएगा, इस तरह से आप रखिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से कोड किया, इसको इस तरह से, तो इसका कोड हमें निकालना है। इसका नंबर लिख लें, आर का 18, ओ का 15, एस का 19, पी का 16, डब्ल्यू का 23, टी का 20, एक्स का 24, यू का 21, +5 +5 +5 +5, तो सब में सेम ही जुड़ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसका निकालते हैं। ओ का 15, पी का 16, एल का 12, पी का 16, एम का 13, तो +5 करेंगे 20 हो जाएगा। 20 किसका होता है? टी का। टी के यहाँ दो कोड है, अगला क्यों ही आएगा, डायरेक्ट हम तीसरा निकालते हैं। 16 5 21, 21 किसका होता है? यू का। तो टी क्यू यू, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचकर एक डीलर 30% का लाभ अर्जित करता है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 19, 19.5 रुपये में बेचने पर सेलिंग पर प्राइस का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 130%, परसेंट का 30% का लाभ है, तो ठीक है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितने वृद्धि करनी होगी? 40% का लाभ कितनी वृद्धि करनी होगी? तो 10% का ही तो यहाँ वृद्धि हुआ है, बस इस 10% की डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की गुणा इसके साथ में बटे में आ जाएगा। 19.50 गुणा 10% बटे में आ जाएगा 130% होगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसको हटाएंगे, एक ही दशमलव को हटाए तो बटे में आएगा 10, ना, तो ये हो जाएगा 195, बटे में हो जाएगा 130। 13 से भाग करें तो 10 हो जाएगा, 13 एकम 13, ये 6 5 13 पचे 65, ये 10 था तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 रुपए का वृद्धि करना होगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है ना, वो है सिल्वर की तुलना में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होगा, उससे कम सोडियम, और उससे कम होता है कैल्शियम, और ये तीनों ही जो है ठंडे जल के साथ रिएक्टिव होते हैं। ठंडे जल के साथ, आप इनको भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किस राज्य के राज्यपाल ने श्री राम इन तमिलगम इन इंस्परेबल बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? वो है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि की संख्या का 85% जो है, किसी संख्या के 85% में 24 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। वो संख्या जो भी रहेगी वो 100% है ना, और ये 85% में 24 जोड़ने पर 100% वापिस से हो जा रही है वो संख्या, तो यानी कि ये जो 24 की वैल्यू है ये 15% है, तभी वो संख्या 100% हो गई 85 से। ठीक है, उसी संख्या का 75% निकालना है, 75% की वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 15 बचे कितना होता है? 75, यहाँ पे भी हम 25 से 24 से 5 की गुणा करें, कितना हो जाएगा? 120। 75% की वैल्यू कितनी है? 120, ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एकल फेरे की वर्त्राकार कुंडली में कुल चुंबकीय क्षेत्र B है तो 10 फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? वो 10 गुना हो जाएगा, और सिंपल आप ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा 10B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। ठीक है, जी का नंबर होता है 7, सी का होता है 3 डिफरेंस माइनस के 4 का, एफ का नंबर 6, एच का नंबर 8 प्लस के 2 का, जे का नंबर 10 और एफ का 6, कितना हो जाएगा? माइनस का 4, एल का आई का नंबर 9, एल का 12, तो यहाँ पे हो रहा है +3। यहाँ चेक करें, ई का नंबर 5, ए का 1, यहाँ माइनस के 4 हो रहा है। ठीक है, डी का नंबर होता है 4, एफ का नंबर 6 +2, +2 यहाँ पे हो रहा है, +2 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे +3, तो हमारा ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 एक समान पैटर्न बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है ना, समस्थानिकों का गुण है, उसमें क्या होता है कि जो है इसके आणविक सूत्र समान होते हैं समस्थानिक में। ठीक है, और किंतु संरचनात्मक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं।
उदाहरण के लिए लें C2H6O, है ना, इसका जो है एक बन जाएगा अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा ये CH3OCH3। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है डी मिथाइल ईथर। ठीक है, डी मिथाइल ईथर। और ये होता है एल्कोहल, या इसे क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल, है ना। सेम जो है रासायनिक सूत्र हो गया, लेकिन उसकी संरचना दोनों में अलग अलग हो जाएगी, एक एथेनॉल हो जाएगा, एक जो है डिमिथाइल ईथर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। घनत्व अलग होने के कारण उसकी जो है गति जो है घटती और बढ़ती है, जिसकी वजह से अपवर्तन होता है। ठीक है, एक शिक्षक की वर्तमान आयु उसके दो छात्रों की वर्तमान आयु के योग का एक सहित एक बटा, या इसे करें तो 3/2 गुना हो जाएगा। तो एक शिक्षक की वर्तमान आयु उसके दो छात्रों की, है ना, दो छात्र लेते हैं, स्टूडेंट 1 प्लस स्टूडेंट 2 का कितना होगा, 3/2 गुना है। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद शिक्षक की उम्र 6 साल बढ़ जाएगी और उसकी आयु से दोनों छात्रों की आयु के योग का अनुपात 6 और 5 का हो जाता है। ठीक है, तो S1 भी जो है 6 साल बड़ा हो जाएगा 6 साल बाद, और S2 भी 6 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इनका जो है रेशियो का अनुपात क्या बन रहा है, ये बन रहा है 6/5 का। तो ये 6/5, तो 5 की गुणा इसमें हो जाएगी। ठीक है, 5 की गुणा इसमें हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5T प्लस का 6×5 = 30 बराबर बराबर क्या हो जाएगा, S1 S2 कितना हो जाएगा, 6S1 प्लस, या इसको ऐसे लिख लें 6S1 S2, 6×6 = 36 36 72 हो जाएगा ये। ठीक है, निकालना क्या, हमें शिक्षक की वर्तमान आयु निकालनी है, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू को रख देते हैं, कितना है ये, S1 प्लस S2 बराबर कितना हो जाएगा, 2T/3 इसके, तो 6 × S1 S2 कितनी, 2T/3 प्लस 72, 3 से ही 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 2 की इसमें गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 4T प्लस 72, ये 5 है, इसको इधर घटा दें, कितना हो जाएगा T, और ये जो है 30 को इधर ले जाए तो ये घट जाए, कितना हो जाएगा 42। तो T जो हमने वर्तमान माना हुआ था वो उम्र हो जाएगी 42, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में दो अनुभाग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। अनुभाग ए में छात्रों का औसत वजन 40 केजी है और अनुभाग बी में छात्रों का औसत वजन 35 केजी है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन, तो हमें जो है ए और बी की कुल योग निकालना पड़ेगा बटे कुल संख्या, है ना। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 40 40 80 हो जाएगा। तो 36 जो छात्र हैं उनका औसत वजन था 40, तो इनका योग कितना हो जाएगा, गुणा 40 बटे 44 गुणा इनका बी का 35। बस ये गुणा होगी, इसको सोल्व कर लें तो एवरेज निकल जाएगा हमारा पूरी कक्षा का। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, इसे हम 5 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 से भाग करेंगे 7 बार में चला जाएगा, फर्दर ये और कट सकता है ना। 4 से काटे तो ये 4 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा और ये 11 बार में चला जाएगा। वो सब गुणा कर दीजिए, 36 दूनी 72 और 11 सते 77, बटे में क्या है 4, 7 2 9 हो जाएगा, 7 7 14 1 4 9 4, तो 4 से भाग करें, 4 तिया 12 हो जाएगा और 2 9 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा और 1 0 बचेगा, है ना, 1 बचेगा, तो दशमलव के बाद अब आएगा ये पूरा जो है 100 से भाग करें 25, तो 37.25 एवरेज है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी ई एफ पी क्यू और आर एक उत्तर पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7,
ए के बाईं ओर केवल बी बैठा हुआ है, तो बी इधर होगा, ए के बाईं ओर तभी केवल बी बैठेगा। बी और क्यू के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, बी इधर है तो 1 2 3 4, बी और क्यू के बीच 4 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, आर जो है, आर और पी के बीच केवल ई बैठा हुआ है ना। आर और पी के बीच केवल ई बैठा हुआ है, तो एक साथ ही बैठेंगे। तो ई तो कंफर्म हो गया, इधर है 3 एक ही जगह खाली है, तो यहाँ पी हो सकता है या आर हो, और जो है या यहाँ पे आर हो या यहाँ पे पी भी हो सकता है। ठीक है, बाकी चेक करें। आर जो है क्यों का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यों का निकटतम पड़ोसी आ नहीं सकते, यहाँ पे पी ही है और फिर इधर आर ही आएगा। ठीक है, और जो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, दाएं छोर ये है, यहाँ पे भी कौन बच गया है, ए हो गया है, बी हो गया है, ई हो गया, एफ रह गया है ना, ये एफ हो जाएगा, तो दाएं छोर पे कौन है, एफ। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करती है, वो करती है अग्नाशय, है ना। स्लेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, लाइसोसोम निकलता है, लाइपेज निकलता है। लीवर से जो है निकलता है पित्तरस, ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से एचसीएल निकलता है। ठीक है, म्यूकस निकलता है, और क्या निकलता है, रेनिन निकलता है, और क्या निकलता है, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये दिया हुआ अनुपात में तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये चतुरानुपाती हो गया, हमें रेशो में दिया तो क्या करते हैं हम, दूसरे और तीसरे की गुणा करते हैं, 0.6 गुणा 0.6, और पहले और चौथे की गुणा करते हैं, तो x गुणा 1.6, और ये बराबर हो जाता है 1.6 को हम डायरेक्ट इसके नीचे लिख देते हैं 1.6। बस इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दशमलव को हटाएं दोनों में से तो 2 जीरो आ जाएगी, तो एक दशमलव से कट जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, 6×6 = 36 हुआ, बटे में हुआ 160। ठीक है, इसको भाग करें 4 से करें तो कितना हो जाएगा, ये 9 चौक 36 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 40 आया फर्दर। बस इसको हमें भाग कर दे, 4 9 को भाग कर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फर्दर पॉइंट हुआ ये 2, है ना। तो अभी कितना हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, 100 जीरो हो जाएगा, इसको 4 से भाग करेंगे 25 आएगा, 2.25। ये बटे में 10 रह गया, तो 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.225। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।